आप सभी को साइंस क्यूब 4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किए थे। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड बेस के साथ देखेंगे और टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड देखेंगे और बेस। जब मेटल्स के एसिड के साथ रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, और मेटल्स को जब हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है और प्लस में हाइड्रोजन बढ़ रहा है, और बेस जब मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इट मीन्स कि एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करे या फिर बेस के साथ में मेटल रिएक्शन करे, दोनों ही कंडीशन में जो सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है दोनों कंडीशन में। अच्छा, एक एक इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हम जब एसिड का एग्जांपल देखें तो एसिड में लेते हैं जैसे HCl। HCl को जब हम एक मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं जैसे जिंक, ये दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो NCl2 होगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज होगा। अच्छा, ये हमारा जो है ये जो रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लिए 2 से रिएक्ट करेंगे। अच्छा, बेस को जब हम मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं इसमें भी हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेस का एग्जांपल लेते हैं, NaOH। जब इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं मेटल्स दैट इज जिंक से, तब फिर जो हमको मिल रहा है वो क्या चीज मिल रहा है, ZnO2 दोनों कंडीशन में। अच्छा, ZnO2 मिला और प्लस में हाइड्रोजन गैस ये बाहर गया। तो हम देखें कि दोनों ही कंडीशन में जो मेरा हाइड्रोजन गैस है वो क्या चीज हो रहा है, बाहर हो रहा है। अच्छा, जब हाइड्रोजन गैस बाहर हो रहा है तब हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस के टेस्टिंग कैसे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाइड्रोजन गैस, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इट विथ पॉप साउंड, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। कहने का मतलब है कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उससे जो मेरा हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उससे निकलने वाला जो हाइड्रोजन गैस का बबल होगा उसके सामने अगर हम कैंडल निकलेंगे तो उसका जो साउंड होगा वो पप साउंड होगा। कैसा होगा, पप साउंड। जैसे हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर एक हम टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें HCl एसिड डालें और उसको एक मेटल्स लिए जिस जो जिंक है इसके साथ में रिएक्शन कराएं। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे दाने लिए कुछ जो कि ग्रेनल्स है किसका, जिंक का। तो ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो यहाँ से निकला हाइड्रोजन गैस, और जब हाइड्रोजन गैस निकला तो यहाँ पे एक सोप वाटर लिए जिसमें हाइड्रोजन गैस बबल के साथ में ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर हम कैंडल को बर्न किए। अच्छा, जब हम कैंडल को बर्न किए तब जब कैंडल बर्न के संपर्क में ये हाइड्रोजन गैस आ रहा है तो ये कैसा साउंड निकाल रहा है, पॉप साउंड निकाल रहा है। तो इस तरह से हम इसका टेस्टिंग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब आया रिएक्शन ऑफ मेटल्स कार्बोहाइड्रेट, मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स कार्बोहाइड्रेट या फिर मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट को किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड के साथ में देखेंगे जब एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये दोनों रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और H2O दैट इज जल बनता है, वाटर जिसको बोल रहे। अच्छा, एसिड का एग्जांपल लिए जैसे HCl। मेटल कार्बोनेट्स का बोले तो Na2CO3 लिए। मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल यहाँ पर लिए। अच्छा, सबसे पहले HCl जब मेटल्स कार्बोनेट के साथ दैट इज Na2CO3 के साथ रिएक्शन किया तो नमक बना, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। अच्छा, अब दूसरा जब मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे, जब HCl NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब ये रिएक्शन किया
तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बना, NaCl बना, CO2 प्लस H2O, दैट इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। दोनों कंडीशन में हमारा क्या चीज बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला। अब अगला जो स्लाइड में हम देखेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्टिंग देखेंगे। अच्छा, इसको आप बेस से कराते हैं, तो बेस से इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है कार्बोनेट्स। बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में और मेटल कार्बोनेट्स के साथ में जो बेस है वो रिएक्ट नहीं करता है। तो चलते हैं हाइड्रो कार्बो कार, कार्बन CO2 का टेस्टिंग करते हैं, कैसे उसका टेस्ट होता है। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टेस्टिंग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। अच्छा, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास कराएंगे यानी कि इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो मिल्की व्हाइट बनेगा। क्या चीज बनेगा, मिल्की व्हाइट बनेगा, और प्लस में H2O, H2O हमारा वाटर बना। अच्छा, जब यहाँ पर इसको हम ऐसे एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक गर्ल्स है, यहाँ पे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोल रहे हैं, लाइम वाटर में जो लड़की है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वो है क्या चीज, ऑक्सीजन O2, लेकिन हम लोग जो निकालते हैं निकालते हैं वो क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये निकाल रही है कार्बन डाइऑक्साइड को और जो लाइम वाटर है उसमें डाल रही है। अच्छा, उसमें डालने के बाद क्या हुआ कि CaCO3 मिल्की व्हाइट हो रहा है, मिल्की व्हाइट हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वो मिल्की व्हाइट हो रहा है और जो वाटर है वो निकल रहा है। अच्छा, जब क्या होगा, जब ये निकाले जा रहे ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस बहुत ज्यादा निकाल रही है, तब उसके कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये तो बनेगा ही और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस मात्रा में देते जा रहे हैं, तो फिर से CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि फिर से ट्रांसपेरेंट होगा। यहाँ पर भी हम ट्रांसपेरेंट कैल्शियम ऑक्साइड लाइम वाटर जिसको बोल रहे हैं वो भी ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उसके बाद फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि मिल्की वाइट था, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था जो कि ट्रांसपेरेंट था, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गर्ल्स छोड़ने लगी, तो उसके बाद फिर से ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद देखते हैं यहीं पर मेरा आज का जो सेशन था ये एंड हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल को साइंस क्यूब और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।